गुड आईएमसी एवरीवन। आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत देश जो अपना देश है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए पूरी दुनिया में नंबर वन कंट्री में क्यों इनकी गिनती आती है। इसके चार कारण हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इसे पूरा देखें। तो नंबर वन वो जो कारण होने वाले हैं वो आपके हैं पॉपुलेशन। आज हमारी देश में जो पॉपुलेशन है वो 31 मार्च 2023 को भारत जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। क्यों ये सबसे बड़ा रीज़न है जानिए। क्योंकि हमारे जो देश है पॉपुलेशन का भंडार है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों का व्यापार है, और ये बिजनेस में लोग ही तो चाहिए और हमारे पास के लोग की कमी है, इसीलिए भारत देश आज बेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है यंगेस्ट नेशन। हमारा जो देश है, हमारा जो दोस्त सॉरी देश है, वो यंगेस्ट नेशन में इसकी गिनती आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको 27 साल के आसपास दिखेंगे। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर पॉइंट लिखा है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और आंकड़ों के अनुसार हम सन 2050 तक युवा देश बने रहेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि आपको देश का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देश सही हाथ में है और देश सही जगह से चल रहा है, सही ट्रैक पे आ चुका है। बस आप अपनी फ्यूचर का तैयारी कीजिए, अपनी फ्यूचर को बेस्ट बनाने का रोज़गार ढूँढिए और इसे कंप्लीट कीजिए, है ना? थर्ड है हमारी बेरोज़गारी। आज भारत में लगभग 54% लोग बेरोज़गार हैं और ओनली 46% लोगों के पास रोज़गार है। अब देखिए, जिनके पास रोज़गार है, जॉब है, उसके द्वारा भी वो कोई लग्ज़री लाइफ़ नहीं बना पा रहे हैं। वो भी नॉर्मल लाइफ़ ही जी रहे हैं, बस रोटी और कपड़ा कमा पा रहे हैं। अब मैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी प्रोफ़ेशनल को रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी इंडस्ट्री को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि वो जो 54% लोग हैं जो आज बेरोज़गार है, जॉब नहीं है, उन्हें आप निकम्मा, निठल्ला नहीं समझें। वो बहुत ही मेहनती हैं। बहुतों के पास तो डिग्रियाँ हैं, लेकिन आज मार्केट में जॉब की कमी है, जिसके कारण से वो आज बेबस हो चुके हैं। उनके पास मेहनत करना चाहते हैं, वो बहुत ही होनहार है, वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही है, क्योंकि समय बदल चुका है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने इतिहास पढ़ा था, जहाँ पे वाइस चांसलर जो थे, लास्ट वाइस चांसलर जब हमारा देश गुलाम था, तो वो था लॉर्ड मेकाले। आज़ाद होने के पहले लॉर्ड मेकाले, उसने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करके गया था जिससे उस सिस्टम से जो भी लोग एजुकेशन में रहेंगे, उस एजुकेशन के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल्स में बनाए थे वो, उसके द्वारा जितने लोग पास आउट होंगे वो नौकरी को ही तलाश करेंगे, ऐसा उनका माइंडसेट बनाया जाएगा। और आज वही चीज़ देख रहा है अपने देश में कि सभी लोग आज नौकरी के लिए पागल हैं, नौकरी के पीछे पागल है, नौकरी की दिन भर तलाश में है। तो अब साफ-साफ ज़िक्र हो रहा है, उन्होंने जो चाहा था वो आज पूरा हो रहा है। अभी क्या है कि हमारे देश में बिज़नेस करने की बहुत सी संभावना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा अदर कंट्रीज़ बोल रही है। और आप देख रहे होंगे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ आज भारत में आना चाह रही है और भारत में बिज़नेस करना चाह रही है। सोचिए, तो बाहर वाले को दिख रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे अवस्था है और क्या यहाँ पे हो सकता है बिज़नेस के द्वारा। लेकिन हमारे लोगों को क्या? हमारे लोगों को तो नौकरी चाहिए, है ना? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स में लोग क्यों जल्दी फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो शिव खेड़ा जो एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने अपनी बुक बेचना सीखो में सेल्स का डेफिनेशन दिया था। वो ये था कि सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, मतलब कि सेलिंग आपके उत्साह का स्थानांतरण है। मतलब सेल्स आप तभी क्लोज कर पाओगे, डील तभी क्लोज होगी जब आप अपने एनर्जी को दूसरे तक उतने ही लेवल में पहुंचा पाओगे, है ना? इसे करने में समय लगता है सर, यहाँ टिकना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। एक कहावत है ना, जो टिकेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वही जीतेगा। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग यहाँ से क्विट कर जा रहे हैं। अब दूसरा, हमारा जो देश है वो सामाजिक संबद्धता है, मतलब मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री है। आप लोगों ने देखा होगा, मैरिज में अगर हम अपने दादा के फैमिली को नहीं बुलाते तो क्या बोलते हैं कि नहीं बुलाओगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जिस कारण से जब आप काम को शुरू करते हैं तो आपके अपनी फैमिली के ही बहुत सारे लिस्ट बन जाते हैं, तो आपको काम करने में ईज़ी होता है। अब मैं आपको एक आंकड़े बताने वाला हूँ जिससे आप शॉक हो जाओगे। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उन्होंने वो हर साल जून के मंथ में अपना कैलेंडर ईयर में एक आंकड़ा देती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2021 में 23 जून को उन्होंने अपलोड किया था, और क्या उसमें अपलोड किया सुन के आप चौंक जाओगे। मतलब 1,86,105 मिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ था। अब मैं आपको कुछ कंट्रीज का नाम बताऊंगा जो रैंकिंग कर रही है टॉप पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो टॉप 1 कंट्री है, जो टॉप 1 पे आज प्लेस करी है, उनका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड है कोरिया, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है जापान, सिक्स्थ है मलेशिया, सेवेंथ है ब्राज़ील, एट है मेक्सिको, नाइन्थ है फ्रांस, 10 है ताइवान, 11 है कनाडा, और 12th में हम लोग आते हैं इंडिया। एक कहावत है कि 20% लोग 80% के ऊपर राज कर रहे हैं, और 80% लोग सिर्फ 20% को लेकर बैठे हुए हैं। तो ये आंकड़ा यहाँ पे पूरा पूरा फुलफिल होते हुए दिख रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डटना है, और डायरेक्ट सेलिंग एक भविष्य का बिजनेस है, इसे मानना है और इसे करने के लिए जी जान लगाना है। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ पे रिजल्ट आने में लेट लगेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो आपको पूरी लाइफ बदलने को काम रहेगा। मतलब पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए भी बहुत ही काफ़ी है। और डायरेक्ट सेलिंग में जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो आप कभी सपनों में नहीं सोचे हो कि ऐसा लाइफ बनने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है लाइफ को चेंज होते हुए। तो आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करना है, और अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और जानना है तो हमारे लाइव में आइए, लाइव में कनेक्ट होइए। मैं और डीपली वहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो अब हम लोग सब कोई मिलके एक साथ कामयाब होंगे, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ अभी आप भी वहीं पे है। तो दोनों अगर साथ मिलके हम लोग बिजनेस को करेंगे, साथ में सीखना शुरू करेंगे, तो साथ में सक्सेस पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड IMC।